नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद में एक यूरोपीय सफारत खाने में काम करने वाला ऑफिस असिस्टेंट कैसे करोड़पति बन गया। इस्लामाबाद में उस यूरोपियन एम्बेसी का मैं नाम नहीं लूँगा। नाजरीन, ये जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं फैमिली के लिए, कोई शौहर अपनी बीवी के लिए अप्लाई करता है, कोई अपने बच्चे के लिए अप्लाई करता है, कोई बीवी अपने खामंद के लिए अप्लाई करती है, तो इस तरह के जो रिलेटेड वीज़े होते हैं, मैं विज़िट वीज़ों की बात नहीं कर रहा, वो जब वीज़ा नहीं मिलता, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे वीज़ों के लिए अपील भी होती है। तो आप अपील कर सकते हैं, और वो जो अपील है वो एम्बेसी नहीं सुनती। वो अपील आप एम्बेसी में जमा कराते हैं, उस पर फैसला एम्बेसी नहीं करती। वो जो है उस यूरोप में उस मुल्क को भेज दिया जाता है। वहाँ की हुकूमत, वहाँ पे जो अदारे हैं या अपील सुनने वाली अथॉरिटी, वो ये फैसला करती है। तो होता ये है कि जैसे किसी शौहर ने अपनी बीवी के लिए अप्लाई कर दिया और उसको वीज़ा नहीं मिला, तो उसकी बीवी फिर अपील करती है, या बीवी ने शौहर के लिए अप्लाई किया, शौहर को वीज़ा नहीं मिला, तो फिर रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो दोबारा एम्बेसी में अपील करते हैं। एम्बेसी क्या करती है, उस अपील को अपने मुल्क को भेज देती है। वहाँ पर अपील सुनने वाली अथॉरिटी जो है, अपील सुनने वाला जो जज है, वो फैसला करता है कि ये एक्सेप्ट है या रिजेक्ट किया जाए। तो जब वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करती है जो अपील सुनने वाली अथॉरिटी उस यूरोपीय मुल्क में, तो वो क्या करते हैं, जो फैसला होता है उसको फ़ौरन उसकी एक कापी जिसने अपील की होती है उसको आम डाक से भेज दी जाती है, जबकि फ़ाइल उस सफारत खाने को भेज दी जाती है वापस। अब जो सफारत खाने की डाक होती है वो आम डाक के ज़रिए नहीं होती। पूरी दुनिया में एम्बेसीज़ की डाक जो होती है डिप्लोमेटिक बॉक्स के अंदर आती है। इसका एक अपना तरीक़ाकार है, ये सब इकट्ठा करके उस बॉक्स में बंद करते हैं। ये डिप्लोमेटिक जो बॉक्स होता है वो उस मुल्क में सफारत खाने को भेज दिया जाता है। तो ये आम डाक से ज़रा ज़्यादा दिन लेती है। पाकिस्तान में उस शख्स को मेल पहले मिल जाती थी, लेटर कि आपकी अपील रिजेक्ट हो गई है, तो वो मायूस हो जाता था। उसके बाद एम्बेसी में वो डाक पहुंचती थी कुछ दिन बाद, जो डिप्लोमेटिक बॉक्स के जरिए। वहां पर ये जो ऑफिस असिस्टेंट था पाकिस्तानी, इसके जिम्मे लगाया था उन्होंने ऑफिस में कुछ काम। उसे कहा था कि ये तुम जब मेल आई ये खोलो, और इसमें जो केस हैं जो गए थे वहां अपील के लिए, उन केसों में केस नंबर कंप्यूटर में डालो, नंबर डालो केस का, और आगे लिख दो अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ये उसका काम था। उसके बाद वो उस एम्बेसी में जो गोरे क्या करते थे, उस ये काम के बाद वो गोरों को बताया था कि मैंने ये कर दिया है। तो गोरा ऑफिसर जो है खुद चेक करता था, वो देखता था, फाइल उठाता था, केस नंबर देखता था, और फिर उसको उसमें देखता था कि इसने सही लिखा है, केस रिजेक्टेड को रिजेक्टेड ही लिखा है ना, एक्सेप्ट को एक्सेप्टेड ही, इसने गलती तो नहीं की। इस तरह वो उसको फाइनल सबमिट कर देता था, सेव कर देता था। गोरा तस्दीक करने के बाद कि केस नंबर भी दुरुस्त है और अपील एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, ये भी दुरुस्त है। उस पाकिस्तानी ऑफिस असिस्टेंट ने क्या नोट किया, उसने नोट किया कि गोरा क्या करता है, इसके किए हुए काम को जब तस्दीक करता है कंप्यूटर पे बैठ के, तो केस नंबर देखता है और फाइल का आखिरी सफ़ा देखता है। वो केस नहीं पढ़ता क्योंकि बड़ी मोटी फाइल होती है, बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो केस नंबर देखता है और सिर्फ आखिरी सफ़ा देखता है कि आखिर में अपील सुनने वाली कोर्ट ने, अथॉरिटी ने क्या कहा, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड अपील को। तो यहाँ से उस पाकिस्तानी के दिमाग में पैसा बनाने का आइडिया आया। उसने वो क्या करता था, वो फाइल खोलता था, केस देखता था, वो फौरन उसका नंबर नोट करता था, फ़ोन नंबर उस केस फाइल में से, उस अपील करने वाले का, और घर जाकर उसको फ़ोन करता था, बाहर से किसी दूसरे फ़ोन से फ़ोन करता था कि मैं एम्बेसी से बात कर रहा हूँ, आपकी एक केस है, जो आपका ये अपील है ये रिजेक्ट हो गई है। तो उसको तो पहले ही डाक आ चुकी थी एम्बेसी से भी पहले, ऑर्डिनरी डाक। वो कहता था हाँ हाँ मुझे मालूम है रिजेक्ट हो गई है। तो वो उसे कहता था कि मैं गोरे के साथ काम करता हूँ, 10 लाख रुपए दो तो गोरे से मैं आपका ये काम करवा सकता हूँ, गोरा पैसे लेता है। वो कहते थे अच्छा। इस तरह वो मामला तय हो जाता था 5 से 10 लाख के बीच में कहीं पे भी। वो क्या करता था, पहले से कोई
उसने क्या किया, पहले से जो अपील एक्सेप्टेड है, जो मंजूर हो गई हैं, जो रिजेक्ट नहीं हुई, उनके आखिरी सफ़े की उसने कापियां करा ली काफ़ी सारी। वो क्या करता था, जिससे पैसे ले लेता था उसकी रिजेक्टेड फाइल का आखिरी सफ़ा बदल देता था। आखिरी सफ़े पे जो लिखा होता था एक्सेप्टेड, वो किसी और फाइल का सफ़ा लगा देता था, क्योंकि उसके मालूम था गोरा केस नंबर चेक करेगा और आखिरी सफ़े पे जाके ये देखेगा अपील एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो वो 10 लाख रुपया लेने के बाद उस फाइल का आखिरी सफ़ा बदल देता था, रिजेक्टेड को एक्सेप्टेड में चेंज कर देता था। और चेंज करने के बाद 2-3 आदमियों से पैसे लिए, 2-3 फाइलें जिनसे हो गया डन कर दी। फिर उसके बाद वो अगले दिन गोरे को कहता, सर ये मैंने एंट्री कर दी है, आप देख ले। गोरा क्या करता था, गोरा आके देखता था केस नंबर, उसके बाद देखता था अपील एक्सेप्टेड। वो तो गोरा सिर्फ एक्सेप्टेड का लफ्ज देखता था, डिसीजन क्या हुआ वो इतना पूरी लंबी फाइल नहीं पढ़ता था। गोरा उसको सेव कर देता था और उस पर प्रोसेस कर देता था, आगे बढ़ा देता था कि ये तो अपील एक्सेप्ट हो गई है। तो इस तरह उसको कॉल करके उसको वीजा इशू कर दिया जाता था कि तुम्हारी अपील एक्सेप्ट हो गई है। इस तरह होता रहा, वो आदमी पैसे बनाता रहा, उसने करोड़ों रुपया बना लिया और ट्रांसपोर्टर भी बन गया और उसकी ये काम जॉब भी जारी रही। एक रोज क्या हुआ कि एक गोरा ने जब केस नंबर देखा, एक रोज एक गोरे ने, और आखिरी सफा पलटा तो उसने लिखा था अपील एक्सेप्टेड। उस गोरे को उस केस से कोई दिलचस्पी थी, यानी जहन में था कोई खास स्पेशल नौइयत का केस था, कोई खास नौइयत का। गोरे के जहन में था कि ये केस का क्या हुआ नतीजा। वो हैरान हुआ गोरा कि ये केस एक्सेप्ट कैसे हो गया। उसके जहन में आया कि मैं ये पढ़ूं अपील अथॉरिटी ने कौन सी वजूहात हैं जो इसमें लिखी हैं कि ये केस क्या दलाइल हैं, क्योंकि केस उसने वो फाइल पढ़ना शुरू कर दी ये जानने के लिए कि कोर्ट ने कौन सी बातें हैं जिन पे ये फैसला लिया कि ये अपील एक्सेप्ट कर ली है, ताकि आइंदा मैं भी जब वीज़ा देते हुए तो वो दलाइल, वो बातें, वो कन्विंसिंग चीज़ कोई देखूं, समझूं कि क्या बात है, इसको कैसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। उसने अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता रहा तो उसको तो हैरान रहा, उसमें तो जज ने, अपील अथॉरिटी ने लिखा था कि ये तो केस नहीं बनता, ये तो रिजेक्ट है सारी जगह, और जब आखिर में जाके एक्सेप्टेड लिखा था। गोरा बड़ा हैरान हुआ कि सारे के फैसले में, केस में जज ने ये और इन्होंने बात की है कि ये केस नहीं बनता, तो आखिर में जाके एक्सेप्टेड कैसे हो गया। उसने उस एक्सेप्टेड सफ़े को देखना शुरू किया तो उस पे सन लिखा हुआ था 2004 या 5। उसने कहा है 2004 में एक्सेप्ट हुई, ये अपील तो 2007 में हुई है, 3 साल पहले कैसे एक्सेप्ट हो गई। तो उसने गौर से देखा, ये सारा उसको पता लगा कि ये तो सफ़ा ही बदला गया है, ये तो अपील जज ने रिजेक्ट कर दी थी उस अपील वाली कोर्ट ने, लेकिन ये आखिर में सफ़ा जो है एक्सेप्टेड का लगाया गया किसी और फाइल का, क्योंकि सन का तारीख का ही फर्क था। उस गोरे ने क्या किया, बाकी फाइलें भी उठाई जो एक्सेप्ट हो गई थी, पुरानी सारी उठाई पिछले साल की, तो उसने उठा के सबको चेक करना शुरू किया। तो उसको मालूम हुआ कि सबके आखिरी सफ़े बदले गए हैं। वो जो तमाम जो रिजेक्टेड अपीलें थी उनका आखिरी सफ़ा बदल के एक्सेप्टेड लिख दिया गया है, और सब वो एक ही तारीख है, एक ही सफ़ा है, क्योंकि वो एक ही फाइल से, एक्सेप्टेड फाइल से चोरी करके उसकी कापियां की गई थी जो कि सब जगह लगाई जा रही थी। यूं वो जो फरार था वो पकड़ा गया। उन्होंने फिर खामोशी से इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, ये कौन करता है, और उन्होंने इस तरह नज़र रखी और उन्होंने उस पाकिस्तानी को रंगे हाथों वो सफ़े बदलते हुए आखिरी पकड़ लिया। इस तरह उसको जॉब से निकाल दिया गया, और वो फिर इस केस को एम्बेसी ने तो उसको सिर्फ जॉब से निकाल दिया। उस मुल्क की करेंसी इसमें मुलव्वस नहीं थी, उस मुल्क की करेंसी को, एम्बेसी के खजाने को कोई नुकसान ना पहुंचा था, लिहाजा सिर्फ उसे जॉब से निकाल दिया गया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, इस तरह हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।